आप लोग इस पृथ्वी का शोषण होते हुए देख रहे होंगे। ऐसा लगता है कि 10-5 वर्षों में सारे पशु पक्षी आदि समाप्त हो जाएंगे। गाय आदि तो पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। जितने भी पशु पक्षी हैं ये सब नष्ट हो जाएंगे 10-20 वर्षों में। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये विचार किया, आखिर 2 अरब से सनातन धर्म की ये परंपरा आखिर सुरक्षित कैसे है? 100-2 वर्षों में जो पूरी तरह नष्ट हो गया, ये भूमि अरबों वर्षों से इतनी सुरक्षित कैसे रही थी? जबकि आप लोगों ने खुद ही सुना, ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र होते हैं सृष्टि में, आज का विज्ञान सोच भी नहीं सकता। उसके बावजूद ये पृथ्वी अरबों वर्षों से आज तक सुरक्षित रही थी। क्यों? क्योंकि राजर्षियों की ऐसी अद्भुत परंपरा थी जो सुनने लायक है। राजर्षि स्वयंभू मनु से चली हुई एक ऐसी परंपरा जो अद्वितीय थी, जो कि पूरी सृष्टि को जानते थे। ऐसे ही उन राजाओं के क्रम में राजर्षि भगवान इक्ष्वाकु आते हैं। वो एक ऐसे क्षत्रिय योद्धा थे, ऐसे वैज्ञानिक थे, सृष्टि में कुछ भी नहीं था जिसे वो न जानते हो। सारे दिव्यास्त्रों को बहुत अच्छे से जानते थे वो। भगवान इक्ष्वाकु के नियंत्रण में पूरी धरती थी, मंगल ग्रह, चंद्रमा, सब कुछ उन्हीं का था। यही कारण है कि पृथ्वी उस समय सुरक्षित रही थी। इसी तरह हम सभी के पूर्वज राजर्षि भगवान ययाति अपने समय के सबसे बड़े क्षत्रिय थे। ऐसे ही राजर्षि भगवान मानधाता, इन्होंने भी पूरी धरती जीत ली थी। इसी तरह राजर्षियों की परंपरा में एक ऐसे क्षत्रिय योद्धा राजर्षि थे। राजर्षि मतलब जो राजा या क्षत्रिय वैज्ञानिक बन जाए, पूरी सृष्टि को जानकर एक ऋषि बन जाए। ऐसा नहीं कि भगवा कपड़ा पहन ले, वो योद्धा ऋषि स्तर का हो जाता है तो उसे राजर्षि कहते हैं। ऐसे ही अपने पूर्वज राजर्षि भगवान अनरण्य थे, बहुत बड़े योद्धा थे वो। अपने पूर्वज भगवान श्री रामचंद्र एक राजर्षि थे, सृष्टि को ठीक ठीक पूरी तरह जानते थे। कोई क्षत्रिय योद्धा अगर पाशुपतास्त्र प्राप्त कर लेता है सृष्टि से आवाहन विधि, तो समझो कि वो धरती का सबसे बड़ा क्षत्रिय है, क्योंकि पलक झपकते ही युद्ध को समाप्त कर सकता है। फिर भी श्री राम ने लंका में उसका प्रयोग नहीं किया। वो केवल लंका में ही नहीं लड़े थे या खरदूसर से ही, वो साउथ अफ्रीका में जाके लड़े थे, रूस लड़े थे। मेरे पास ऐसा भी प्रूफ है कि वो अमेरिका में भी लड़ रहे हैं, पाताल देश में जाकर, और मंगल ग्रह पर भी उनका युद्ध हुआ था। वहां से उन्होंने सामंतों को मार के भगाया था जो रावण के अधीन थे। ये जो राजर्षि थे, क्षत्रिय लोग थे, पूरी धरती पर ये शासन करते थे। पृथ्वी को इन्होंने ही शुद्ध रखा था, सबसे बड़ा योगदान इन्हीं को था। ऐसे ही राजर्षियों की परंपरा में भगवान सगर थे। अपने क्षत्रियों के साथ जिस शत्रु की तरफ मुड़ते थे युद्ध भूमि में, प्रलय आ जाती थी, वहां पर पूरी धरती जीत ली थी उन्होंने। ऐसे ही एक और वैज्ञानिक क्षत्रिय योद्धा थे जो सामर्थ्य में, ज्ञान विज्ञान में सबसे बड़े थे। राजर्षि भगवान भगीरथ, सबसे बड़ा क्षत्रिय योद्धा, सबसे बड़ा वैज्ञानिक, जिसकी सामर्थ्य की चर्चा आज तक होती रही है। अपने राजर्षि भगीरथ की ही वजह से गंगा को भागीरथी कहा जाता है। वे पूरी सृष्टि को जानते थे, अपने पिछले सभी जन्मों को जानते थे, इतने बड़े योगी योगेश्वर थे। इन्हीं राजर्षियों की परंपरा में होते हुए राजर्षि होत्रवाहन या राजर्षि अकंपन आदि के बाद महाराज युधिष्ठिर जी थे। इन्होंने भी पूरी धरती जीत ली थी। अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि चीन आदि देशों में भी जाकर युद्ध किए थे। महाराज युधिष्ठिर की पूरी धरती थी। यही कारण है कि आज तक सुरक्षित रही थी। आप ये मत समझिएगा कि बीजेपी वाले धरती को सुरक्षित कर लेंगे या सनातन धर्म को बचा लेंगे। ये काम आपको करना पड़ेगा। वैदिक विज्ञान को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, पूरी सृष्टि को। दिव्यास्त्रों आदि के आवाहन की प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। सोच प्राणों के आधार पर चलकर तकनीकें बनानी होगी। कोई पार्टी या सरकार आपका रक्षण नहीं कर सकती। यही राजर्षियों की वैज्ञानिक प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होगी आपको। तो महाराज युधिष्ठिर की वजह से पूरी धरती उस समय सुरक्षित रही थी, क्योंकि उन लोगों की बहुत भारी जिम्मेदारी होती थी। आज वैज्ञानिक है, उद्योगपति है, उसके पास जितना ही उतना ही वो लूट रहा है, शोषण कर रहा है। लेकिन प्राचीन ऋषि मुनि लोग जो बड़े से बड़े वैज्ञानिक होते थे, जहाँ तक आज सोचा भी नहीं जा सकता, वो लोग दिव्यास्त्र आदि जानने के बावजूद भी गायों को खिलाते थे। आज आप लोग बताइए कौन डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक उद्योगपति है जो गायों को खिलाएगा? ये जो आज विकास कहा जा रहा है, ये सर्वनाश है, विकास नहीं। ऐसे ही महाभारत काल में महाराज श्रुतायुध जी थे। उनके पास एक ऐसी गदा थी जो प्राणपान और बयान पर आधारित थी। उनकी जो माता थी, माता परडासा, उन्होंने उस गदा का निर्माण किया था सृष्टि के तत्वों को कंट्रोल करके। उन्होंने महाराज श्रुतायुध को युद्ध में भेजा था कि इस गदा का प्रयोग कभी किसी निहत्थे पर मत करना।
महाराज श्रुतायुध से क्या गलती हो गई, उन्होंने वो गदा अर्जुन पर न चलाकर भगवान श्री कृष्ण पर फेंक दी, मंत्रों से अभिमंत्रित करके। श्री कृष्ण जानते थे कि निहत्थों को यह नहीं मारेगा, इसलिए श्री कृष्ण ने उस गदा के प्रहार को सह लिया। वो प्राणपान बयान पर आधारित वो गदा सीधे ही पीछे गई और राजा श्रुतायुध जिसने चलाया था उसी को मार डाला। उस समय पूरी कौरव सेना में भगदड़ मच गई थी। ये महाराज श्रुतायुध भी इक्ष्वाकु वंशी ही थे, साउथ अफ्रीका से आए थे। तो पूरी सेना वहां पर भाग गई क्योंकि महाराज श्रुतायुध ने गलती कर दी, श्री कृष्ण पर चला दी जो कि सारथी थे, युद्ध की उनकी कोई इच्छा नहीं थी उस समय। फिर गदा चलाने वाले को ही मारकर वो धरती पर गिर पड़ी, उसका प्रभाव नष्ट हो गया। माता परडासा एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी जो सृष्टि को बहुत अच्छे ढंग से जानती थी, सूक्ष्म प्राणों को कंट्रोल करना। प्रिय दर्शकों, आप लोग कहते हैं कि ऋषियों के पास कितनी भयानक सिद्धियां थी। कोई अदृश्य हो जाता था, कोई शरीर को बड़ा बना लेता था, विकट बना लेता था, कोई अंतरिक्ष में उड़ता था। क्या आप लोग जानते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में महाराज दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा था कि जो हस्तिनापुर में तुम शांति के लिए आए थे, वहां पर जो तुमने सिद्धियों का प्रदर्शन किया था, माया के द्वारा अपने शरीर को विकट बना लिया था। राजा दुर्योधन कहता है कि मैं उन सिद्धियों से घबराया नहीं हूं, मैं भी अंतरिक्ष में उड़ लेता हूं, दूसरे ग्रहों पर चला जाता हूं। और श्री कृष्ण से फिर कहता है कि तुमसे बड़े बड़े सिद्धियों वाले मायावी पुरुषों को, राक्षसों को मैंने बुला लिया है। राजा ओलंबुस को उसने बुलाया था और ये सही भी था। वो राक्षस ओलंबुस श्री कृष्ण के जैसे ही मायावी था, सिद्धियों वाला था। वो भी सृष्टि को अच्छे से जानता था। यहाँ तक कि अगर महाभारत काल में देखें तो 3 व्यक्ति सिद्धियों की वजह से, अपनी माया की वजह से पूरे संसार में विख्यात हो गए थे। एक भगवान कृष्ण, एक राक्षस घटोत्कच और एक राक्षस ओलंबुस। ये तीनों लोग एकाएक फेमस हो गए थे सिद्धियों की वजह से, माया की वजह से। ये जो क्षत्रिय योद्धा थे सिद्धियों को कुछ समझते ही नहीं थे। यहाँ तक कि महाराज भगदत्त से लड़ते समय जब घटोत्कच अदृश्य हो गया तो दुर्योधन आदि सब हंसने लगे कि ये भाग गया। जितने भी क्षत्रिय थे युद्ध में उड़ने वालों को या अदृश्य होने वालों को भगोड़ा कहते थे कि यह भाग रहा है, युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं रहा। और अंत में घटोत्कच या ओलंबुस आदि राक्षस मारे भी गए। कितनी भी सिद्धियां थी लेकिन अंत में मारे गए। क्षत्रिय योद्धा सिद्धियों को कुछ समझता ही नहीं। सिद्धियां मतलब कोई योद्धा दूसरे को मार रहा है तो वो अदृश्य हो गया, यानी वो छिप गया, अब वो भाग रहा है। इसीलिए भगवान श्री राम आदि योद्धा सिद्धियों को कुछ समझते ही नहीं थे। वो भी चाहते तो प्राप्त कर लेते, लेकिन वो मानते थे कि ये सब भागने के लिए होती हैं युद्धों में। और इतिहास साक्षी है, क्षत्रिय योद्धा कभी नहीं भागता। आप सभी के पास पृथ्वी को बचाने का कोई विकल्प नहीं है। कितने भी विकल्प की चर्चा करोगे, अंत में वो विकल्प ही आपका पृथ्वी को नष्ट कर देगा, शोषण करेगा किसी न किसी तरह। इसी तरह राजर्षियों की परंपरा में अगर 3000 साल पहले देखें, आज से 3000 साल पहले, तो महाराज विक्रमादित्य जी थे। इन्होंने भी पूरी धरती जीत ली थी। इनके बाद क्रम से देखें तो महाराज सम्राट मिहिर भोज, अपने समय का सबसे बड़ा क्षत्रिय योद्धा, जो उस समय के तुर्कों से या महाभारत काल में बचे हुए यवनों से युद्ध कर करके उन्हें भी भगाया था, खदेड़ा था। इसी तरह इसी राजर्षियों की परंपरा में देखें तो महाराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे। ये राजर्षि किसी जाति या वर्ग के नहीं होते, ये सबके थे। तो पृथ्वीराज चौहान संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान थे। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। यहाँ तक कि आप सभी जानते हो कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान तराइन के पहले और दूसरे युद्ध में 2 युद्धों में मोहम्मद गौरी से लड़े थे। क्या आप लोग जानते हो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का युद्ध कजाकिस्तान में भी हुआ था। कजाकिस्तान, उन्होंने कश्मीर के एक राजा की रक्षा के लिए, सहायता के लिए वहां तक लड़ने चले गए थे। चक्रवर्ती राजा थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान। उनसे पहले विग्रहराज, सुधनवा, ये लोग बहुत बड़े क्षत्रिय थे। ऐसे ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद सैकड़ों वर्षों बाद एक ऐसा क्षत्रिय योद्धा हुआ, एक ऐसा राजर्षि हुआ जिसका नाम बताने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग अभी खुद ही समझ जाओगे। 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। मुगलों को उसने चीर फाड़ा, नाम था उसका राणा सांगा। कहते हैं कि मेरे राणा सांगा जब खानवा युद्ध में भारत के समस्त क्षत्रियों के साथ गए तो प्रलय आ गई। केसरिया ध्वज की लहर उठी, रणभूमि भी दहल उठी। छोड़ के रण भागा बाबर, शमशीर वीर की जबर उठी। मेरे राणा अभिमान है तू। इसी तरह अपने पूर्वज सनातन धर्म के आधार महाराणा प्रताप जी थे। हल्दी घाटी युद्ध में इन्होंने भी प्रलय मचा दी थी। इसी तरह महाराजा मान सिंह जी भी थे। दुर्गादास राठौड़ थे, बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, ये लोग संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। आप लोग जानते हो कि बस लड़ते रहते थे,
ये लोग इतने बड़े विद्वान थे, संस्कृत पर अनेक पुस्तकें लिखे हुए हैं। हालांकि श्री राम या युधिष्ठिर आदि की तुलना में नहीं थे, लेकिन फिर भी थे। जो बहुत से लोग महाराज जयचंद को गद्दार कहते हैं। राम मंदिर को उन्होंने ही बनवाया था, जिसे बाद में चलकर बाबर ने तुड़वा दिया था खानवा युद्ध के बाद, जब उसने गाजी की उपाधि धारण की। तो ये लोग धरती के रक्षक थे, वो राजर्षियों की परंपरा। वैसे मध्यकाल में मैंने जितने नाम लिए, ये लोग उस स्तर के नहीं थे जिस स्तर के इक्ष्वाकु थे, श्री राम थे, युधिष्ठिर थे, अपने राजर्षि भगवान हरियश्व जी थे, उस स्तर के नहीं थे। लेकिन फिर भी अपने सामर्थ्य से इन लोगों ने भी बलपूर्वक रक्षा की, इस धरती को बचा के रखा। इन लोगों की बड़ी भारी जिम्मेदारी थी धरती को सुरक्षित रखने के लिए। यह राजर्षियों की परंपरा भले ही आज बिखर गई है, लेकिन अब आप सभी को खड़ा होना होगा इसके लिए।